सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर का माहौल ऐसा हो कि एकदम से हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार आपस में लड़ाई झगड़ा कलह का माहौल बन जाए और परिवार में किसी भी व्यक्ति का कार्य बनते बनते रुकने लगे, किसी भी व्यक्ति का कोई कार्य ना बने, ऐसे समयों में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर परिवार पर कोई ना कोई ऐसा ग्रह बाधा है जो आपके हर परिवार के भाग्य में विघ्न बाधाएं पैदा कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, युवा बच्चे बच्चियां हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। आपके घर परिवार में जो है कोई ऐसी महिला है जिनको संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो रही है। आपके घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा कार्य जो आप सोचते हैं कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन वह बरसों नहीं हो पाता है, होते होते रह जाता है। घर परिवार में अचानक से लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाना, भाई भाई में दुश्मनी हो जाना, ऐसी दुश्मनी मतलब घर परिवार में महिलाओं में आपस में दुश्मनी कि हाँ एक दूसरे को देख करके ना रह पाना। ऐसे समयों में आपको समझना चाहिए कि घर में कोई ना कोई बाधाएं, उसके निवारण के लिए क्या करना है वो भी हम बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक चीज और जान लें कि जब भी साईं की पूजा करें तो श्रद्धा और सबूरी के साथ, क्योंकि बाबा की पूजा जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर जो हम उपाय लेकर के आए हैं बहुत इजी उपाय है, इससे इजी उपाय आपके पास कुछ होगा नहीं। केवल पीला सरसों ले लेना है, मस्टर्ड सीड, पीला सरसों। पीला सरसों कितना, लगभग आप ले लीजिए कि 25 ग्राम पीला सरसों ले लीजिएगा। और उसके बाद साईं बाबा की ऊदी, जो शिरडी की अगर ऊदी होगी तो वो ले लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो किसी साईं मंदिर जाते हैं, वहाँ से जो धूनी प्रज्वलित होती है उसकी ऊदी ले लें। वो भी नहीं है तो आप जो घर में अगरबत्ती जलाते हैं डेली बाबा के सम्मुख, उसकी जो राख होती है उसको ले लें। इतना चीज़ आप ले लीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिन इसके लिए अलर्ट नहीं है। किसी भी दिन जब भी आपको लगे कि घर परिवार में ऐसी स्थितियां हैं, कष्ट है और दिक्कत चल रही है तो आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, जैसे मैंने बनाया मस्टर्ड सीड मतलब सरसों पीला, और उसके बाद आपको बाबा की ऊदी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि पीला सरसों का गुण क्या है। पीला सरसों वो अपने आप में एक शक्ति धारण किए होता है कि अगर आपके घर परिवार पर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की भी बाधा की गई है, आपके घर परिवार पर अगर नजर की बाधा है, ग्रह बाधाएं हैं, तो वो क्या करता है, उन समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देता है। और पीला सरसों चूंकि पीला है और गुरु तत्व पीला होता है, इसलिए यह गुरु तत्व का भी प्रतीक है। तो एक तो पीला सरसों। और बाबा की ऊदी के बारे में तो सब जानते हैं कि जो प्राणदायिनी शक्ति का स्वरूप है बाबा का ऊदी, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो बाबा की ऊदी अगर लगा लीजिए तो आपका सही ना कर दे, क्योंकि बाबा की ऊदी अपने आप में दिव्यता लिए हुए है। और जब भी आप बाबा की कोई पूजा करते हैं ना, अगरबत्ती भी जलाते तो वो दिव्यता आ जाती है, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा हमेशा आपके साथ हैं, बस सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से बाबा की पूजा आप करिए। बाबा यही कहते हैं, सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जो भक्त मेरे शरण में आता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। एक बार बुलाता है, हम 100 बार उसके आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप ये क्या करेंगे, पीला सरसों ले लिया और ऊदी ले लिया और पीला पुष्प ले लीजिए। बाबा का पुष्प जो है कलर, चूंकि बाबा सदगुरु है तो गुरु का कलर पीला होता है, तो पीला पुष्प ले लीजिए। पीले आसन पर बाबा को बैठा दीजिए। एक दीप जला लीजिए। दीप जलाने के बाद एक धूप बत्ती जला लीजिए। एक लोटा जल चारों तरफ छिड़क लीजिए, लोटे का जल वहां रख लीजिए। और पीला चंदन लीजिएगा। पीला चंदन बाबा के श्री चरणों में लगाइए। अगर मूर्ति है तो, छोटा सा पोस्टर है तो,
कोई भी बाबा की मूर्ति पोस्टर है तो उसमें लगा दीजिए, वही चंदन खुद को लगा लीजिए। चाहे कोई भी यह करे, पुरुष करे महिलाएं करें, इस पूजा को स्वच्छता की स्थिति में करना है। जैसे माताओं बहनों को जो मंथली प्रॉब्लम होती है तो उस समय ना करें, उसके बाद आप कभी भी इस पूजा को कर सकते हैं। एक स्थिति में और नहीं करना चाहिए इस पूजा को, क्योंकि उस समय इसका फल नहीं मिलेगा। वो स्थिति क्या है? सूतक और पातक। सूतक पातक मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो जब उसका जो है बरही हो जाता है, मतलब कहने का मतलब कि जब उसका क्या शुद्धिकरण हो जाता है घर में, तब पूजा कर सकते हैं। और अगर किसी का मृत्यु हो गया है तो उस समय में तेरही के बाद होती है। तेरही मीन्स उसका जो शुद्धिकरण होता है, जब ब्राह्मण खा ले और वहाँ पर यज्ञ याजन हवन हो जाए, उस समय फिर उनके घर में यह पूजा किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जान गए कि किन स्थितियों में आपको पूजा नहीं करनी है, कब फल नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आता है कि यह सब सामान ले लिया आपने, पीला सरसों, साईं बाबा की ऊदी। अब पूजा में क्या मंत्र बोलना है? देखिए, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ये साईं गायत्री महामंत्र है जो अपने आप में एक ऐसा मंत्र है जो पूरे वातावरण को पवित्र बना देता है। और जहां पर गायत्री मंत्र लग जाता है वहां पर ऐसी मान्यता है कि वहां शुद्धता आ जाती है। तो घर परिवार की शुद्धता, और साईं का जब आवाहन होता है मंत्रों के द्वारा तो क्या होता है कि ऐसे जगहों पर बाबा सदैव विराजमान होते हैं। जो सच्चे हृदय से पुकार करता है तो यही मंत्र ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करिए। और मैं तो कहता हूं, अगर आप सदैव 1 माला जप इसका करते हैं तो बाबा की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। सिद्ध का मतलब क्या कि जब भी बाबा को आप पुकारते हैं, बाबा सदैव आपके साथ होते हैं और आपका सुरक्षा कवच, आपके घर परिवार का सुरक्षा कवच बन जाता है। किसी की औकात नहीं कि कोई आपके घर पर तंत्र मंत्र की बाधा करा दे, कोई आपके घर पे नजर कर दे, कोई आपके घर परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई शत्रु भी बाल बाका नहीं कर सकता। और जो शत्रु के रूप में नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में हैं वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो ये मंत्र सबसे इजी है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इसको रटते रहिए, जब भी जगिए, सोइए, उठते बैठते रटते रहिए। सबसे अच्छे मंत्रों में सबसे शुद्ध मंत्र जो तन मन चित्त को पवित्र कर देता है, घर परिवार की जो एक नकारात्मक ऊर्जा है उसको पवित्र कर देता है। ये मंत्र अपने आप में अद्भुत है जो साईं मंत्र है। साईं गायत्री महामंत्र इसको बोलते हैं, और गायत्री लगने के साथ ये महामंत्र हो जाता है और साईं का नाम इसमें जुड़ने के बाद ये महाशक्तिशाली मंत्र हो जाता है। तो इसका 1 माला जप करके अब क्या करेंगे, जो आपने सरसों लिया है बाबा की ऊदी उसमें मिला लीजिए, सरसों में बाबा के श्री चरणों में अर्पित करके, और फूल पुष्प धूप बत्ती सब दिखाने के बाद क्या करिएगा, थोड़ा सा जो दीप जल रहा है ना, पहला आहार दीप में थोड़ा सा बाबा की ऊदी और थोड़ा सा सरसों लेकर के दीप में डाल दीजिएगा, उसी जलते हुए दीप में। एक चीज ध्यान रखिएगा, गुरुवार को अगर यह पूजा करिएगा तो घी का दीप जलाइएगा, अदर डेज में आप सरसों का तेल या तिल के तेल का दीप जला सकते हैं। तो ये जलाइएगा और उसमें सरसों का सीड थोड़ा सा जो आपने लिया सरसों का बीज वो और थोड़ा सा ऊदी प्रथम भोग जो है उसी दीप में डालिएगा। उसके बाद आपको करना क्या, पूजा के बाद उठने के बाद इस सरसों को बाबा की ऊदी जिसमें मिलाया है घर के कोने कोने में डाल दीजिएगा। आप सोचेंगे कि घर के कोने में डाल देंगे अगले दिन झाड़ू लगेगा निकल जाएगा। जैसे ही आपके घर से यह झाड़ू लग के या पोछा लग के निकलेगा ऐसे ही नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर चली जाएंगी और बाबा की ऊदी जिस घर में पड़ती है उस घर की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और सरसों क्या करता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो ये उपाय आप जरूर करें। यहां पर एक चीज आप लोगों से और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों, आपके घर परिवार का कोई कार्य ना बने, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे समयों में आपको
नाम और गोत्र पर संकल्प देकर हवन कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं वीडियो में बीच बीच में कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, एक छत के नीचे एक जगह आपको सब कुछ मिल जाए, हर रेमेडी आपको मिल जाए। तो मैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो भी हमारा साईं परिवार है वो निरंतर सुखमय रहे, खुश रहे, प्रसन्नचित रहे, स्वस्थ रहे। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप लोगों के लिए यज्ञ याजन जो भी होता है आप चाहते हैं तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के मंत्रों का जप होकर के हवन होता है और निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। आज एक न्यूज़ भी देना चाहेंगे, बहुत ही खुशखबरी मिली है मुझे, मिला है ये न्यूज़ उड़ीसा से। और उड़ीसा के रहने वाले हमारे एक ऐसे ही जो है परिवार हैं जिनके लिए मैंने हवन किया था, उनके बेटे को आज ही एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिला है। उनका बेटा जो है एमटेक था और बहुत ही अच्छे उस पे पद पे उनको जॉब मिला और उनका पैकेज भी बहुत अच्छा मिला। उन्होंने कहा नाम नहीं रिवील करना, लेकिन मैं वैसे भी नहीं रिवील करता। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसे ही हमारा साईं परिवार आगे बढ़े। तो आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में अगर कोई दिक्कत है यज्ञ याजन हवन तो हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है जब यज्ञ याजन हवन होता है, क्योंकि यह ऊर्जा आपको विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।